Hello, students. We are here again with the part number 3 of chapter Democracy of class 9, the new NCERT syllabus. Today, we are going to do the topic types of democracy. So, there are two types of democracy, direct democracy and representative democracy, or we can also call this as direct democracy or indirect democracy. इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जिसमें सारी जनता एक साथ एक जगह बैठकर, जितनी भी पॉपुलेशन है सब एक साथ एक जगह बैठकर वो लोग डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होते हैं और डायरेक्टली वोट करते हैं, डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग लेते हैं। वो लोग कोई इलेक्शन करके किसी को रिप्रेजेंटेटिव नहीं चूज़ करते, वो डायरेक्टली खुद ही डिसीजन लेते हैं और वो कंट्री में इम्प्लीमेंट करते हैं। अदर हैंड पे जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो इंडिया के अंदर है, हम लोग पब्लिक ऑफ इंडिया वोट करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग करता है। सो द चैप्टर सेज इज एथेंस में वी हैव ऑलरेडी सीन्स कि वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, ओके बट उस ज़माने में वुमेन्स को और स्लेव्स को और फॉरेनर्स को वोट करने का अधिकार नहीं था। वॉस्ट पॉपुलेशन एक जगह पे बैठती थी, दे यूज़ टू सिट एट वन प्लेस एंड देन दे यूज़ टू डू देयर डिसीजन मेकिंग, वोट करते थे एंड दे 60 to 50 पीपल यूज़ टू असेंबल टुगेदर एंड डू द इलेक्शन। बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, पीपल एंगेज इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन, बिजनेस कर रहे हैं, जिनकी दुकान होती है, जो दूसरा कुछ काम करते हैं, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। हर टाइम पॉसिबल नहीं है उनके लिए आकर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बैठने के लिए। अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज़ टू बी डिवाइज सो दैट देयर कैन बी अ पॉपुलर गवर्नमेंट। इन दिस सिस्टम पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। सेकेंड टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में क्या है कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं और वो हमारे बिहाफ पर लॉ बनाता है, सुपरवाइज करता है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? इज़ इट स्टिल अ डेमोक्रेटिक कि हम खुद डिसीजन ना लेके किसी और को हमारे बिहाफ पर वोट करने के लिए रखते हैं? तो क्या ये करेक्ट है, ये डेमोक्रेसी है? येस, इट इज़ स्टिल अ डेमोक्रेसी बिकॉज अभी भी सुप्रीम अथॉरिटी हम लोग के हाथ में ही है। वी हैव द सुप्रीम अथॉरिटी, पीपल हैव द सुप्रीम अथॉरिटी, पीपल हैव द सुप्रीम अथॉरिटी। पीपल चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव, उनको जो पसंद है वो रिप्रेजेंटेटिव चूज़ होता है। पीपल चूज़ देयर गवर्नमेंट। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज पावर जब तक कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस उसके अंदर है। जिस दिन पब्लिक को कॉन्फिडेंस नहीं हो गया, दे कैन रिमूव द रिप्रेजेंटेटिव बाय यूजिंग पीरियोडिक इलेक्शन। Some cities of democracy think that representative government is not a true government because वो behalf पर काम करती है, किसी और के हाथ में काम होती है, but this is not true because पॉपुलेशन ऑफ 3000 पीपल एग्जाम्पल लिया हुआ है। लेट्स कंसिडर 2-3 हज़ार लोगों की पॉपुलेशन है, 3000 लोग एक साथ बैठकर दे कैन नॉट सिट एट वन प्लेस एंड दे कैन नॉट डू द इलेक्शन। एक जगह बैठकर इतना बड़ा तो कोई स्पेस ही नहीं होगा, पहली बात होगे। दूसरी बात, इतने सारे लोग अपने व्यूज़ कैसे रखेंगे? तीसरी बात, वो सब मिलकर एक ही डिसीजन के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। व्हेन 3000 और मोर देन 3000 पीपल सिटिंग टुगेदर और अलग अलग लोग इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंडक्ट अ मीटिंग। एवरीबडी विल स्पीक और अपने ही व्यूज़ रखेंगे, सो इट इज़ एक्चुअली इम्पॉसिबल टू कम आउट टू अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो ज़्यादातर विद द बिग कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज़ ओके एंड फॉर स्मॉल कंट्रीज direct democracy can be done. Okay, then you have other type of governments that we find in the world is parliamentary democracy. In parliamentary democracy, as we have in India, it's so very easy. In parliamentary democracy, democracy is a system of government, executive driven होती है, accountable होती है, legislature and executives are there, prime minister is there. So you can see prime minister is there. Prime minister will have council of ministers और वो लोग मिलकर government policies बनाएंगे. Council of ministers are responsible for legislature and government is accountable to the actions. इंडिया हैज़ हिरार्चिकल लेजिस्लेचर, लोकसभा और राज्यसभा है। हमारे यहाँ पे काउंसिल ऑफ मेंबर्स कंटिन्यू टू वर्क जब तक कि उनका कॉन्फिडेंस है, मेजॉरिटी में वो है वो लोग।
सिटीजन्स इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाकर पार्लियामेंट में बैठते हैं. एंड पार्लियामेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन in parliamentary system there is a relationship between executive and legislative branches. 3 organs हमने किए हैं, legislative, executive and judiciary. So in parliamentary democracy executive और legislator एक दूसरे के ऊपर interdependent होते हैं. प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में नॉमिनल पावर्स होती है, while the prime minister is the head of the government. President is called as the head of the state and prime minister is called as the head of the government. The president represents the state, prime minister is responsible for the governing of the government. Countries such as India, UK, Germany, Japan, इन सब में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देखी गई है. यह हमारा इंडिया का संसद भवन है. प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जो यूएसए में चलती है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में all the powers are in the hands of president, इसीलिए इसका नाम है presidential form of government. All the powers is in the hand of president. Under this system executive is independent of control of the legislature. parliamentary में executive legislative interdependent होते हैं. presidential में executive और legislative independent होते हैं एक दूसरे के ऊपर से. presidential form गवर्नमेंट के अंदर हेड ऑफ द स्टेट और रियल एग्जीक्यूटिव हेड जो कुछ भी है वो प्रेसिडेंट होता है. प्रेसिडेंट एक्चुअली एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर्स. नॉमिनल अथॉरिटी नहीं होती जैसे इंडिया में होती है, वैसे नहीं. ही एग्जीक्यूट्स ऑल द पावर्स बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स पे ये लोग काम करते हैं. द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी सब इंडिविजुअली काम करते हैं. एट द सेम टाइम check and balance system चलता है. although they work individually but check and balance system is there between executive and legislature. okay, एक important चीज़ इसके अंदर है कि member of the cabinet do not have to belong to the same parliamentary party. president अगर जीता है और उसी पार्टी के ही लोग पार्लियामेंट में बैठे हों, इट्स नॉट नेसेसरी इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट में कोई और पार्टी के पब्लिक मेंबर्स ज़्यादा हैं इन मेजॉरिटी, लेकिन प्रेसिडेंट किसी और पार्टी का बना है, इज़ अलाउड इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एंड this kind of government is present in US and Brazil. Other type of democracy are also available. Monarchy democracy is one in which there is only one person. वो किंग होता है, वही कमांडर होता है, वही मिलिट्री कमांडर, लॉ मेकर, एग्जीक्यूटिव एंड ही डज एवरीथिंग. उसी का एक फॉर्म होता है एग्जीक्यूटिव मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की. इसके अंदर द किंग इज़ द गवर्नमेंट एंड हिज अथॉरिटी इज़ अनलिमिटेड पावर होती है. लाइक रशिया में ज़ार्स, किंग को ज़ार बोलते हैं रशिया में, तो ज़ार्स ऑफ रशिया हैड एब्सोल्यूट मोनार्की. दे आर कॉल्ड एज डायरेक्ट अथॉरिटी बाय गॉड ने उनको ये सब अथॉरिटी दी है. इवन सऊदी अरेबिया में भी रॉयल फैमिली ही किंगडम चलाती है सऊदी अरेबिया की, एंड दे हैव द एब्सोल्यूट मोनार्की. Then you have constitutional monarchy which is in United Kingdom. United Kingdom में constitutional monarchy means head of the state will be the king or queen will be the head of state, but real exercise of the power will be according to the constitution. राजा ही head होगा लेकिन constitution के हिसाब से चलना पड़ेगा. Then you have dictatorship in which the government is not accountable to the people and may disregard people's opinion. Power is concentrated in few hands. कुछ small group या कुछ एक आदमी के हाथ में power आ जाती है, that becomes democracy. Military dictatorship क्या होती है? Military dictatorship is a kind of dictatorship जिसमें military के हाथ में power is in the hands of military. So that becomes your military dictatorship. जैसे पाकिस्तान में हुआ था, military leaders concentrated in the hands of military leaders. Political opposition is often suppressed. Wealth, power, amass wealth illegally. Theocracy, democracy से ही word आया है theocracy. Iran is an Islamic republic that combines
एलिमेंट्स ऑफ थियोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, जिस कंट्री में रिलीजन को लेकर डेमोक्रेसी की जाती है, गवर्नमेंट इज़ मेड ऑफ मेजॉरिटी रिलीजन के हिसाब से जहाँ पे डेमोक्रेसी की जाती है. फॉर एग्जांपल, हाईएस्ट अथॉरिटी इन द सुप्रीम लीडर वॉज इन आयतुल्ला इन इस्लाम के आयतुल्ला जो ईरान में है वो ही वहाँ के डेमोक्रेसी चलाते हैं. दैट बिकम्स योर थियोक्रेसी. नाउ कम्स इतनी सारी टाइप की गवर्नमेंट होने के बावजूद डेमोक्रेसी ही इतना फेमस क्यों हुआ है? इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन गेट्स राइट टू वोट. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड इट प्रोवाइड्स इट टू हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. पीपल हैव टू स्ट्रगल. पोलैंड में भी ऐसा एक स्ट्रगल हुआ है जिसके अंदर लोग डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई किए थे. डेमोक्रेसी 3 मेजर इवेंट से आई थी. सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, डीकोलोनाइजेशन से एंड कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन के बाद से डेमोक्रेसी बिकेम वेरी फेमस. बट देयर आर सम challenges of democracy. The first challenge is gap between rich and poor allow the wealthy to dominate the politics. जो लोग पैसे जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. अंडर प्रिविलेज वोटर्स को कोई ध्यान नहीं देता. Increasing gap, the growing economical inequality has an adverse effect on politics. Policy makers प्रायोरिटी देते हैं जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप होते हैं, जो इकोनॉमिकली गुड ग्रुप्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर ही ज़्यादा अटेंशन देते हैं. ग्रीवेंसेस ऑफ अदर पीपल आर नॉट एड्रेस्ड. देन थर्ड डिसएडवांटेजेस इज एडवर्स इफेक्ट ऑन इलेक्शंस. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से पीपल विद मनी हैज़ मोर चांस ऑफ विनिंग. जिसके पास मसल पावर ज़्यादा है, मनी पावर ज़्यादा है, वो ज़्यादा जीत जाते हैं. उनके पास इलेक्शन कैंपेन करने के लिए पैसे होते हैं, पावर होती है, वो जीत जाते हैं. जिसके पास पैसा नहीं होता वो कैंपेन नहीं कर सकता और उसको वोटिंग नहीं मिलती. वोटर्स कैन फेस कोरेक्शन एंड इंटिमिडेशन ड्यूरिंग इलेक्शंस. दैट मीन्स उनके ऊपर दबाव डाला जा सकता है, उनको करप्ट किया जा सकता है, उनसे ज़बरदस्ती वोट दिलाया जा सकता है. बिकॉज ऑफ ऑल दिस चैलेंजेस लोगों का पीपल लॉस्ट देयर इंटरेस्ट इन डेमोक्रेसी. दे फील लाइक आज हर इंसान को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पर पॉलिटिक्स किसी को नहीं पढ़ना. दे हैव लॉस्ट फेथ इन पॉलिटिकल पार्टीज. दे डू नॉट ट्रस्ट द गवर्नमेंट्स. डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम ख़राब हो चुका है ऐसा लोग मानते हैं. सो हाउ वी कैन रेक्टिफाई दिस थिंग? तो द नीड फॉर द आर इज़ टू एस्टेब्लिश हेल्दी डेमोक्रेसी हमको बनानी पड़ेगी, विच कैन बिगिन फ्रॉम ग्रास रूट, फ्रॉम द फैमिलीज, फ्रेंड एंड नेबर्स. ऑल एवर्स शुड बी मेड टू रूट आउट. करप्शन को बाहर करने के लिए कुछ ना कुछ कानून बनाने पड़ेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वोटर शुड रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ देयर वोटिंग राइट. तो हमें जब भी वोट करने के लिए अधिकार मिला है तो हमें जब भी वोट करने के लिए आता है हमें वोट करने के लिए जाना चाहिए. So this was whole of your chapter and this is your exercise. The word democracy is derived from the Greek word demokratia. Who defined democracy as the government for the people, by the people, of the people? Abraham Lincoln. In a democracy, the final decision making power rests with the elected representative. In a parliamentary system, the real executive head of the government is the prime minister. Which of the following is the major challenge faced by democracy? So it is growing economic inequality. Okay. Then is ये फिगर जो आपको दिख रहा है पिक्चर, ये कौन सी टाइप की डेमोक्रेसी है? रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी. Then comes which of the following statement is correct regarding democracy? So it protects only the majority. No. It allows exploitation. No. It protects the interest of both majority and minority. Yes, this is correct. Consider the given statement and choose the correct answer. Direct democracy is difficult to practice in large country. Correct है ये. In a
representative democracy, the final decision making power rests with elected representatives. So both the statements are correct. Both statements are correct. Then comes match the following with the correct option. So ये आपके लिए होमवर्क है, बिकॉज ये बहुत आसान है, आप कर सकते हैं. Identify number 10. Identify the incorrect statement about democracy. It eliminates economic inequality. No. It promotes majority rights. Yes. It ensures. So पहले वाला ही incorrect हो गया है. It eliminates all inequality. ये inequality नहीं करती. Democracy does not ensure कि poverty ख़त्म हो जाएगी, inequality ख़त्म हो जाएगी. आगे कोई क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क में देती हूँ. फिल इन द ब्लैंक्स. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, असर्शन एंड अ केस स्टडी. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अभी विल मीट in the next video with the chapter number 1, social science, understanding the meaning, scope and importance of class 9 new NCERT. Thank you very much.